काला कौवा, फ्रेबी भेड़िया और एक मक्कार गीदड़ तीनों एक जंगल के रहने वाले थे। उस जंगल का राजा एक शेर था। वो उसकी खिदमत में लगे रहते थे। एक बार की बात है कि उधर से एक ऊँटों का झुंड गुजरा। झुंड से एक ऊँट बीमार हो गया। झुंड वालों ने बीमार ऊँट को वहीं छोड़ दिया और आगे चले गए। ऊँट कुछ दिन हरी हरी घास खाकर खूब मोटा ताजा हो गया। एक दिन जंगल के राजा की सवारी उस तरफ से गुजरी। ऊँट बहुत घबराया। उसने अपनी भलाई उसी में समझी कि शेर के सामने जाकर सर झुका दिया। शेर ने गर्ज कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ऊँट की तरह मुंह उठाए मेरे मुल्क में आ गए? ऊँट ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और सर झुकाकर कहा, हजूर, मैं आपके रहमो करम पर हूँ। चाहो तो मुझे मार डालो, चाहो तो मुझे रख लो। शेर ने ऊँट को ताबेदारी पर आमादा देखा तो उसे माफ कर दिया। फिर उसे अपने खिदमतगारों में शामिल कर लिया। कौवे, भेड़िए और गीदड़ के साथ साथ ऊँट भी शेर की खिदमत करने लगा। उसने शेर की ऐसी खिदमत की कि शेर ने उसके ओहदे में तरक्की कर दी। उस पर कौवा, भेड़िया और गीदड़ तीनों बहुत जले। उन्हें डर पैदा हो गया कि कहीं ये ऊँट तरक्की करते करते उनसे आगे न बढ़ जाए। बस उसकी जान के दुश्मन हो गए। एक दफा क्या हुआ कि शेर की एक हाथी से लड़ाई हो गई। शेर जख्मी हो गया। इस काबिल भी ना रहा कि शिकार पर जाए। वो शिकार मारकर लाता था तो उसमें से भेड़िए, गीदड़, कौवे और ऊँट को भी हिस्सा मिलता था। इस तरह उनका पेट पलता था। अब वो भूखे मरने लगे। शेर ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खुद तो भूखा रह सकता हूँ मगर तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। क्या करूं? आजकल तबीयत अच्छी नहीं रहती, शिकार पर नहीं जा सकता। हाँ, अगर आसपास तुम्हें कोई शिकार नजर आए तो मुझे बताओ। कौवा, भेड़िया और गीदड़ तीनों ही अपनी अपनी जगह फितना थे। उन्होंने आंखों आंखों में एक दूसरे को देखा और इशारों इशारों में तय कर लिया। कौवा बोला, हजूर, ये जो ऊँट है कहीं बाहर से आ गया है और मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। आपका नमक खा खा के मोटा हो गया है। ये किस दिन काम आएगा? शेर ने इस बात पर कौवे को बहुत डांटा और कहा, क्या तू नहीं जानता कि ऊँट हमारे वफादारों में से है? शेर अगर अपने वफादारों का शिकार करने लगे तो वो शेर नहीं रहता। फिर तीनों ने अलग जाकर प्लानिंग की। एक तरकीब सोचकर शेर की खिदमत में हाजिर हुए। ऊँट को भी ये कहकर साथ ले आए कि चलो, हजूर की तबीयत आज ज्यादा खराब है, उनकी इयादत ही कराएं। कौवा हाथ जोड़कर बोला, हजूर, मैंने उम्र भर आपका नमक खाया है। आजकल आपकी सेहत ये इजाजत नहीं देती कि शिकार के लिए निकले। मैं चाहता हूँ कि नमक का कुछ हक मैं भी अदा करूँ। मेरी जान हाजिर है, मुझे खाइए और पेट की आग बुझाइए। गीदड़ फौरन आगे बढ़ा, ऐ कौवे, तेरा जिस्म ही कितना है, हजूर का एक लुकमा भी नहीं बनेगा। तेरी बजाय मैं अपने आप को पेश करता हूँ। चाहता हूँ कि हजूर के दस्तरखान की जीनत बनूं। अब भेड़िया आगे बढ़ा, ऐ गीदड़, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है। हजूर के सामने मैं अपने आप को पेश करता हूँ। तुझे खाकर हजूर का कौन सा पेट भर जाएगा? अलबत्ता मुझ में इतना गोश्त है कि हजूर के साथ साथ उसके नमक ख्वारों की भी पेट की आग बुझ सकती है। कौवा बोला, ये तो ठीक है कि तुझमें गोश्त अच्छा खासा है, मगर तेरा गोश्त सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। हजूर की तबीयत आजकल अच्छी नहीं, तेरा गोश्त खाएंगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। जब तीनों अपनी अपनी जगह कह चुके तो ऊँट ने दिल में कहा कि आखिर मैं भी तो शेर का नमकवार हूँ, मुझे भी तो अपनी वफादारी साबित करनी चाहिए। बढ़कर कहा, हजूर, मैं हाजिर हूँ। मैं बड़ा जानवर हूँ और मेरा गोश्त भी ऐसा है कि बीमार भी खाए तो उसे भी तंदुरुस्ती हो जाए। शेर के बोलने से पहले ही कौवा, गीदड़ और भेड़िया बोल पड़े। ऊँट को शाबाश दी और कहा, वफादार हो तो ऐसा हो, और तेरा गोश्त तो इस बीमारी में बहुत ही मुफीद है। ऊँट बेचारा मुंह देखता रह गया। कौवा, गीदड़ और भेड़िया उस पर टूट पड़े और उसकी देखते ही देखते तिक्का पोटी कर दी और ऊँट को कुछ ही पल में चीड़ फाड़ कर रख दिया।
ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔